नमस्कार मेरे शेर शेरनियों और आप सभी का स्वागत है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बेसिकली आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात करेंगे प्री बोर्ड के बारे में, यानी कि क्लास 10 का और क्लास जो 12 का बच्चा है उससे पहले आपको एक प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि फाइनल एग्जाम से पहले आपको एक प्री बोर्ड यानी कि बोर्ड से पहले आपको प्रिपेयर कराया जाता है कि किस तरह का एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो लिया जाएगा। और बहुत से स्कूल में ऐसा भी रूल है कि प्री बोर्ड अगर आप पास नहीं करते हो तो फिर आपको अगले क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। जैसे कि अनुमति का मतलब क्या समझिएगा कि जैसे कि मैंने 10 का मेरे को क्लास का एग्जाम देनी है और इससे पहले एक एग्जाम होगा जिसको हम लोग प्री बोर्ड का एग्जाम बोलते हैं। तो अगर मैं प्री बोर्ड में पास नहीं होता हूं तो जो मेरा 10 का जो मेरा फाइनल एग्जाम होगा तो इस फाइनल एग्जाम में क्या होगा कि मेरे को बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग इसी प्री बोर्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज कि प्री बोर्ड कब हो रहा है इसके बारे में नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। तो अगर आपको इस चीज का नॉलेज है कि प्री बोर्ड कब होगा, किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न जारी किया जाएगा, कहां से क्वेश्चन उठा के पटकेगा, अगर इतना सारा अगर आपको नॉलेज होगा तो आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हो। क्योंकि बोला गया है कि जब रास्ते पे चलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे स्पीड ब्रेकर है, कहां पे बोल्डर है और कहां पे गड्ढा है। अगर इस चीज का नॉलेज होगा तो फिर आप आंख बंद के भी क्या कर सकते हो कि सारी चीजों को कर सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं प्री बोर्ड के बारे में और फिर बात करेंगे पूरा जो सिलेबस से बनाया गया है आपका इस बार का। जैसे कि आप लोग जानते हो कि टोटल 100% जो आपका सिलेबस था उसमें से 25% सिलेबस की कटौती की गई है। तो अप्रोक्सीमेटली जो 75% का जो आपका पूरा कोर्स बटा तो उसको किस तरह से एग्जामिनेशन लिया जाएगा और हम लोग पूरा एक शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखिएगा और मैं आपको 100% बताता हूं कि अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते हो तो आपको ना ही आपके फाइनल एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होगा और ना ही आपको मैं बोल सकता हूं कि आपके प्री बोर्ड में किसी तरह का कोई झंझट होगा। क्योंकि सबसे बड़ा चीज होता है ना कि सर कितना तक पढ़े, क्या पढ़े और कौन सा सब्जेक्ट को पढ़े कि हम लोग अच्छा नंबर आएंगे और किस तरह के प्रश्नों पे हम ज्यादा फोकस करें। और मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, मॉडल पेपर को कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसके बारे में पूरा मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तब आपको समझ में आएगा इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री बोर्ड के बारे में। तो प्री बोर्ड जो है वो एक्चुअली जो मैट्रिक का जो बच्चा है और जो इंटरमीडिएट का बच्चा है इन दोनों को देना होता है। मैंने क्या बोला कि प्री बोर्ड का जो एग्जाम है ये मैट्रिक का बच्चा और जो इंटरमीडिएट का बच्चा होता है दोनों को देना है। और इसका जो डेट है दोस्तों, क्या मैंने बोला कि प्री बोर्ड का जो डेट है वो डेट कब का है, वो फरवरी मंथ का निकला हुआ है। कब का? फरवरी का निकला हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो फरवरी मंथ का जो डेट निकला हुआ है, जो फरवरी मंथ का जो डेट निकला हुआ है तो ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि फरवरी मंथ में ये एग्जाम कब लिया जाएगा। इसके बारे में क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला कि प्री बोर्ड का जो एग्जाम है दोस्तों, जो क्लास 10 और क्लास इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं इनका प्री बोर्ड का एग्जाम जो है वो फरवरी महीने में लिया जाएगा। लेकिन फरवरी महीने में कब ये नहीं गारंटी है, लेकिन आशा है कि हो सकता है कि फरवरी स्टार्टिंग से या लास्ट वीक तक है जो ये जो प्री बोर्ड का जो एग्जाम है लिया जाएगा। इसका नहीं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानकारी दिया गया है और नहीं ये बताया गया कि किस टाइप का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्री बोर्ड से पहले का अगर मैं बात करूं, प्री बोर्ड से पहले और फाइनल एग्जाम के पहले और एक एग्जाम होगा। अगर आप पूरा अगर सिलेबस अगर मेरा वीडियो शुरू से देख रहे होगे कि जैक बोर्ड के अपडेट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो इस बार का जो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक मैंने क्या बताया था कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक कुल मिला के आपको 2 एग्जाम जो है आपको देनी है। प्री बोर्ड को छोड़ के मैं बात कर रहा हूं, प्री बोर्ड तो केवल 10 वालों के लिए और 12 वालों के लिए है, लेकिन मैं यहाँ 9 से लेकर 12 तक का बात कर रहा हूं। तो प्री बोर्ड को छोड़ दिया जाए, लेकिन प्री बोर्ड को छोड़ने के बाद जो 9 और 12 तक के जो बच्चे हैं उनको कुल मिला के 2 और एग्जाम दिए जाएंगे। तो सर ये एग्जाम क्या रहेगा, इनका पैटर्न सेट कैसा रहेगा, इनका पैटर्न क्या आएगा, परीक्षा केंद्र क्या रहेगा, क्वेश्चन किस तरह का आएगा, मैं सारा मैं आपको बात करता हूं। तो सबसे पहले जो परीक्षा जो पहला जो परीक्षा लिया जाएगा क्लास 9 से लेके क्लास 10 का, ये जो परीक्षा होगा ये नवंबर महीना और साथ में बोल सकते हैं नवंबर या दिसंबर जो महीना है, यानी कि नवंबर महीना और साथ साथ में जो दिसंबर का महीना है ये इस महीने के बीच में जो है ये परीक्षा पहला वाला 9 से लेके 12 तक के बीच का लिया जाएगा। बात करें और अगर हम लोग बात करें दूसरा जो परीक्षा होगा ये परीक्षा मार्च, कौन सा मैं बात कर रहा हूं, आप मार्च और अप्रैल के बीच में, मार्च और
अप्रैल के बीच में ये दूसरा परीक्षा होगा। तो पहला जो परीक्षा है यानी कि 9 से लेकर 12 तक का जो पहला परीक्षा है वो नवंबर और दिसंबर महीने के बीच में होने वाला है। और आपको पता है अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर यानी कि 2 महीने के बीच में आपका ये परीक्षा लिया जाएगा पहला वाला। तो अब बात रहा कि सर 2 महीने में कैसा कैसा एग्जाम होगा, इसके बारे में बताएं। तो अगर हम लोग बात करें इस नवंबर महीने का एग्जाम के बारे में, तो ये जो एग्जाम होगा ये कुल मिलाकर इसमें 40 अंक मैं बोल सकता हूं, मैं अंक का बात कर रहा हूं यानी कि मैं मार्क्स का बात कर रहा हूं। किसका बात कर रहा हूं? मार्क्स का बात कर रहा हूं। तो 40 मार्क्स का एग्जाम आपका इसमें पूछा जाएगा, जो एग्जाम नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा। पेन डाउन करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो नवंबर महीने का जो एग्जाम होगा सर, ये कुल मिला के इसमें आपको 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने यहाँ पे नंबर का बात किया है, ना ही मैंने प्रश्न संख्या का बात किया है, ये बात आप गौर कर लीजिएगा। तो ये जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको मैं अगर समय का बात करूं दोस्तों, किसका मैं बात करूं? समय का, तो आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या इसका दिया जाएगा? 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब मेरे बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बता दिया कि अंक 40 रहेंगे, समय 90 मिनट का होगा, तो यह लिखित एग्जाम होगा कि ये बहुविकल्पिक होगा, यानी कि ये सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, इसके बारे में तो आप कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नवंबर और दिसंबर महीना का जो परीक्षा होगा, जो नवंबर और दिसंबर महीना का जो परीक्षा होगा मेरे दोस्तों, मेरे लड्डुओं, मेरे रसगुल्लों, ये टोटली का टोटली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या होता है सर, ये बहुत से बच्चे पूछते हैं, तो इसी को हम लोग बहुवैकल्पिक क्वेश्चन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुवैकल्पिक क्वेश्चन भी हम लोग को बोलते हैं। यानी कि इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा और इसमें 4 या 5 या 3 या 6 कुछ भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में जब वैकल्पिक प्रश्न होते हैं तो आपका बोर्ड ये क्लियर नहीं किया है कि उसमें 4 रहेगा कि 5 रहेगा कि 3 रहेगा। हो सकता है किसी में 4 भी आपको उसमें ऑब्जेक्टिव उसका चूजुअल दे सकता है या 3 भी दे सकता है, लेकिन अगर बात करें हर जगह तो 4 ही रहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे कुल मिला के 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम लोग बात करें अंकों का, संख्या का, कि सर कितना प्रश्न रहेगा, किसका मैंने बात किया कि प्रश्न संख्या कितना रहेगा सर, तो प्रश्न संख्या के बारे में मैं बात करता हूं। तो समझिएगा, जैक बोर्ड क्या बोला है कि एक जो प्रश्न होगा वो आपका 1 नंबर का, एक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आप अगर हम लोग एक एवरेज देखेंगे मैथ के हिसाब से, किसके हिसाब से बात करें? मैथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो ये सारा कुछ मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो आप ढूंढ के देख लो, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बता पाएगा। तो कुल मिला के आपको अगर मैं प्रश्न का बात करूं, तो एक जो प्रश्न होगा वो 1 नंबर का होगा बाबू। तो अगर ये एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो कुल मिला के 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 नंबर का एग्जाम आपको देना है, तो आपको 40 जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब यहां पे बात था कि सर ये जो 40 नंबर के जो प्रश्न होगा, यानी कि 40 वो जो मेरा प्रश्न होगा, ये क्या सभी सब्जेक्टों के लिए है? यानी कि जो मेरे पास 5 सब्जेक्ट है और एक्स्ट्रा मिला के जो 6 सब्जेक्ट है, तो क्या सभी के लिए होगा क्या? नहीं बाबू, ऐसा नहीं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि एक सब्जेक्ट में बात करूं तो आपको 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ता है, तो 5 सब्जेक्ट में अगर देखोगे तो 40 गुना 5 यानी कि आपको 200 नंबर का, कितना? 200 नंबर का आपको एग्जाम पूछा जाएगा, यानी कि 200 नंबर का परीक्षा होगा। अब बात रहा कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या? तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा दोस्तों, और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 10 नंबर का प्रैक्टिकल नंबर होगा। कितना का? हर एक सब्जेक्ट में आपको 10-10 नंबर का, यानी कि 10 नंबर का आपको प्रैक्टिकल नंबर मिलेगा। तो किसी बच्चा को अगर अप्रोक्सीमेटली अगर उसको 10 में 10 दे दिया जाए, तो वो कुल मिला के 5 सब्जेक्ट में उसको 50 नंबर का, कितना? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव नंबर, 50 नंबर का उसको प्रैक्टिकल नंबर और ऐड हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि 200 नंबर का वो लिख के आएगा और 50 नंबर का उसको प्रैक्टिकल मिलेगा, तो कुल मिला के वो 250 नंबर लाएगा। कितना लाएगा? 250 नंबर लाएगा। तो अब बात रहा कि सर ये जो 250 नंबर हमको पूछा जाएगा कोई एग्जाम में, ये जो मेरे को 250 नंबर का जो पूरा पूछा जाएगा, जो 40 जो मेरे क्वेश्चन होंगे, ये 40 क्वेश्चन क्या पूरे सब्जेक्ट से आएंगे? इस तरह का मनोभाव होगा तो नहीं, ऐसा नहीं।
बोर्ड क्या किया है, जैक बोर्ड क्या किया है कि टोटल जो आपका सब्जेक्ट है, तो हमको पता है कि 25% जो सब्जेक्ट है वो आपका माइनस किया गया है, यानी कि अगर 100% सब्जेक्ट में अगर हम लोग 25% सब्जेक्ट को माइनस कर दे तो ये जो 75% आपका निकला, ये इसका आपका एग्जाम होगा। और ये जो 75% है इसको भी आप दो भाग में मार दो, यानी कि 75% का 1/2 भाग, यानी कि 1/2 भाग, और जो बाकी बचा शेष भाग, इस दोनों में पूछा जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपको मात्र 75% एग्जाम का ही, 75% का आधा का एग्जाम आपको देना है नवंबर और दिसंबर में, और जो आधा बचेगा वो कब देना है आपको, मार्च और अप्रैल में उसकी परीक्षा देनी है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि कुल मिला के ये जो 9 और 10 में जो दो एग्जाम होंगे, एक नवंबर और दिसंबर में, तो जो नवंबर और दिसंबर में होगा उसमें 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 40 जो अंक के क्वेश्चन होंगे उसमें टाइम जो रहेगा वो 90 मिनट का दिया जाएगा, और एक जो प्रश्न रहेगा वो 1 मिनट का। यानी कि कुल मिला के हम लोगों ने देखा तो 40 क्वेश्चन इसमें रहेगा, और 40 क्वेश्चन के हिसाब से 5 सब्जेक्ट में आपको 200 नंबर मिला, और प्रैक्टिकल नंबर अगर हम लोग इंक्लूड कर दे तो 250 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में आपको प्रश्न आएगा, वो नवंबर और दिसंबर में होगा। तो ये हम लोग करेगा बहुविकल्प के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं परीक्षा केंद्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो परीक्षा केंद्र के बारे में बात करें कि सर परीक्षा केंद्र के बारे में बताएं। तो मेरे दोस्तों, मेरे लड्डुओं में आपको बता दूं परीक्षा केंद्र के बारे में अगर मैं बताऊं तो परीक्षा केंद्र जो होगा वो आपका होम सेंटर होगा। क्या होगा, होम सेंटर आपका जो है वो परीक्षा केंद्र होने वाली है। तो सर ये होम सेंटर में क्या होगा, तो आप तो अपने ही विद्यालय में जाके एग्जामिनेशन दोगे, लेकिन अगर बात किया जाए, आप तो परीक्षा अपने ही एग्जाम सेंटर में जाके दोगे, लेकिन जो परीक्षक होंगे, क्या इसका मैं बात कर रहा हूं, जो परीक्षक होंगे यानी कि परीक्षा लेने वाले जो व्यक्ति होंगे वो बाहर के, किसका मैं बात कर रहा हूं, बाहर की स्कूलों से वो क्या करेंगे, आएंगे और आपका एग्जामिनेशन लेंगे। तो ये टोटल हम लोगों ने बात किया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये एग्जाम जो होगा वो OMR सीट पे होगा कि ये ऑनलाइन एग्जाम होगा सर। तो अगर कोरोना नहीं रहा बाबू तो ये OMR सीट पे होगा, और अगर किसी कारण से कोरोना बढ़ गया आप लोगों की लापरवाहियों के कारण तो ये ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। इन केस अगर ऑनलाइन लिया जाता है और ऑफलाइन लिया जाता है तो क्या परिणाम निकलेगा, इसका भी मैंने वीडियो आपको बनाया है। तो ये बात रहा क्लास किसका हम लोगों ने बात किया, ये हम लोगों ने बात किया पूरा जो नवंबर और दिसंबर महीने का एग्जाम है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटर से। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, किसके बारे में, तो जो परीक्षा मार्च और अप्रैल में लिया जाएगा। तो मार्च और अप्रैल में अगर परीक्षा का हम लोग बात करें तो जो 75% जो परीक्षा है, इस 75% का आधा यहां चला गया और बाकी जो आधा का एग्जाम है यहां पे लिया जाएगा। 75% का आधा का एग्जाम लिया जाएगा। तो इसमें आपको पता है कि वो सब्जेक्ट जो मॉडल्स होगा वो सबके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अभी समझेगा कि इस एग्जाम में अगर हम लोग बात करें टोटल प्रश्न संख्या का, तो प्रश्न संख्या के बारे में तो नहीं बताया गया है कि प्रश्न संख्या कितना होगा, ये तो नहीं बताया गया है। लेकिन अगर नंबर का बात करें यानी कि मार्क्स का बात करें, तो मार्क्स के बारे में बात करें तो टोटल आपको 40 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, 40 नंबर का मार्क्स पूछा जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन टाइप का बात करें, किसका बात करें, क्वेश्चन टाइप का बात करें, किसका क्वेश्चन टाइप का बात करें, तो यहां पे ये नहीं बताया गया है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कितना रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन कितना रहेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन ये बताया गया है कि जो क्वेश्चन टाइप रहेंगे, एक तो आपको बहुविकल्प क्वेश्चन का मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको पता चलेगा। साथ में जो आपका लघु क्या था, अति लघु हम लोग बोल सकते हैं, तो अति लघु जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसको पूछा जाएगा। फिर लघु उत्तर ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, लघु उत्तर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक क्या होता है, जो दीर्घ उत्तर के जो प्रश्न होते हैं, जो दीर्घ उत्तर के प्रश्न होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बहुविकल्प टाइप के भी, अति लघु उत्तर भी, लघु उत्तर भी और दीर्घ लघु उत्तर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि नंबर वाइज बात करूं तो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 या 5 नंबर का भी क्या पूछा जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में नंबर आने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जो मार्च और अप्रैल में जो परीक्षा होगा उसमें कुल मिला के नंबर जो होगा वो 40 नंबर का एग्जाम लेगा और आपको इसमें इस तरह का पूछा जाएगा। और प्रैक्टिकल नंबर आपको पता है हर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा।
तो अगर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो 5 गुना कितना 40 और 10 50, यानी कि 50 नंबर का, यानी कि आपको 250 नंबर का जो आपको एग्जाम जो देना है वो मार्च और अप्रैल में देना है। और याद रखिएगा यही आपका फाइनल एग्जाम होता है, मार्च और अप्रैल में जो एग्जाम होगा वो फाइनल एग्जाम होगा। इंक्लूडिंग अगर बात करें, अगर ये परीक्षा होती है तो अब इसमें भी केस था कि अगर ये परीक्षा नहीं हो पाया किसी कारण से तो फिर इसमें क्या पूछे, इसी आधार पे, इसी बेस के आधार पे क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट तय होगा। और जब ये एग्जाम ले लिया जाएगा तो फिर दोनों को मिलाकर क्या पूछा जाएगा, आपका मार्क्स तय होगा। तो दोनों में पढ़ना बड़ा अनिवार्य है। ये रहा बात हम लोग का। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल पेपर के बारे में। हाँ, इसमें हम लोग एक चीज छूट गया, वो समय के बारे में छूट गया कि सर टाइमिंग बताएं। तो टाइमिंग जो रहेगा इस परीक्षा का, आपको 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। कितना घंटे का? 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें परीक्षा केंद्र का, किसका बात करें? परीक्षा केंद्र का, तो अगर कोरोना नहीं हुआ तो केंद्र आपको मिलेगा और परीक्षक जो होंगे वो उसी कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोरोना नहीं होता है तब, लेकिन हो जाता है तो परीक्षा जो केंद्र होगा वो आपका होम सेंटर होगा। क्या होगा? होम सेंटर जो होगा वो आपका परीक्षा आपको देना पड़ेगा, यानी कि बाहर से टीचर आएंगे। तो ये टोटल हम लोगों ने बात किया, समय के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग थोड़ा मॉडल सेट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए टोटल दो यानी कि 2 सेट इसके लिए जारी किए जाएंगे, 2 मॉडल सेट जारी किया जाएगा। तो इसका जो डेट है भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया, इसका मॉडल सेट कब जारी किया जाएगा, यानी कि क्लास वाइज भी जारी करेगा, क्लास के हिसाब से भी जारी करेगा और अपने हिसाब से भी जारी करेगा। तो इसके लिए डेट नहीं बोला, लेकिन ये वाला जो सेट है इसके लिए टाइम बता दिया गया है। और इसका जो सेट होगा, यानी कि मैं बात करूं इसका मॉडल सेट का, किसका बात करूं? मॉडल सेट का बात करूं तो फरवरी महीने में, कब किस महीने में? फरवरी महीने में इसका कुल मिला के इसका 3 सेट जो है वो आपको होगा, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 जो सेट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर सेट का बात करूं तो अगर आपके पास 5 को पास कर रहे हैं, यानी कि 6 टोटल आपके पास सब्जेक्ट होंगे, तो 6 में अगर 5 अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको 15 सेट के बारे में पता चलेगा, 6 होगा तो 18। और इसी तरह यहाँ का बात करें तो यहाँ पे आपको अगर 5 अगर आप सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 2 के हिसाब से आपको 10 यहाँ पे सेट आपको मिलेगा। तो जैसे ये सारे सेट्स आना शुरू हो जाएंगे उसका मैं वीडियो आपको मैं बनाता रहूंगा। तो सारे चीजों के बारे में मैं इसी हिसाब से बनेगा। और जो कोर्स आपका जिस तरह से चल रहा है आप देख ही रहे हो, मैथ भी पढ़ाई हो रहा है, एसएसटी भी हो रहा है। और जैसे एसएसटी का कुछ जो पोर्शन होगा वो आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा, फिर साइंस का जो होगा, बायो का जो मैं लेना शुरू कर दूंगा। तो ये रहा पूरा, मैंने परीक्षा का बात किया। फिर से रिपीट कर दूं, जो प्री बोर्ड का जो परीक्षा होगा वो फरवरी महीने में होगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा जोर करना है। और साथ में जो बच्चे सोचते थे ना कि 2 महीने टाइम बचे हैं और मैं पढ़ाई कर लूंगा, तो वो सिस्टम खत्म हो गया बाबू। क्योंकि अगर आपका ये नवंबर से दिसंबर महीना का परीक्षा अगर खराब गया और किसी कारण से अगर ये परीक्षा नहीं हो पाया तो पूरा आप इस पे फोकस हो जाओगे, इसके हिसाब से होगा। और किसी कारणवश से अगर ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है, अगर ये ऑफलाइन एग्जाम होता है और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो दोनों को इंक्लूडिंग करके नंबर दिया जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया था। और किसी कारणवश से अगर ये भी ऑफलाइन हुआ और ये भी ऑफलाइन हुआ तो दोनों को मिला के ही नंबर दिया जाएगा। तो पूरा जो दारोमदार है इस बार नवंबर और दिसंबर के महीने के बीच का है। और मैं बता दूं कि जिस तरह का हमारा कोर्स का स्पीड चल रहा है, मैं नवंबर और दिसंबर महीने के बीच में जो 75% जो आपका आप देख रहे हो अपना जो आपका सिलेबस है उसको पूरा खत्म करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा आपके पास। तो अगर अभी तक आपने प्रीतम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करना है तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो जो चैट बॉक्स जो खुलेगा, लाइव चैट बॉक्स, उस पर आप क्या कर सकते हो, जवाब को दे सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।